सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कबीर दास जी के कुछ दोहे अर्थ सहित। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लए चुनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने रूढ़ियों एवं आडंबरों पर कटाक्ष की है। इस दोहे में तुलसीदास जी मुस्लिम धर्म के खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर मनुष्य मस्जिद का निर्माण कर लिया है, जिस पर चढ़कर मुल्ला अर्थात मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करते हैं। इसी रूढ़िवादिता पर तंज कसते हुए कबीर दास जी मानव से प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरा है, जिसके स्मरण करने के लिए हमें जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है। कबीर दास जी कहते हैं, क्या शांति से एवं मन ही मन की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती। इस दोहे में ढोंग, आडंबर तथा पाखंड का विरोध कबीर दास जी कहते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इसमें कबीरदास हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो किसी छोटे मोटे पत्थर की नहीं बल्कि पूरे पहाड़ की पूजा करो। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की बनी इस मूर्ति से तो यह चक्की अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। सात समद की मसी करो, लेखनी सब बरनाय बनराय, धरती सब कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान के गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान किसी के मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके लिए यदि सातों समुद्रों की स्याही बनाई जाए, सारे जंगलों के पेड़ों की कलम बनाई जाए तथा पूरे पृथ्वी को कागज के रूप में अगर प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी द्वारा इस दोहे में गुरु एवं भगवान दोनों की तुलना की जा रही है। इस दोहे में कबीरदास गुरु के स्थान को ईश्वर से अधिक बड़ा बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं और मैं इस उलझन में पड़ा हूं कि दोनों में सबसे पहले चरण स्पर्श किसका करूं। कबीरदास जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे सबसे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही तो मुझे ईश्वर के बारे में बताया है, गुरु ने ही मुझे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताया, गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया। अतः हम गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।